चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कैसे बोलते हैं? देन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल according to this principle one two or more than physical quantity added or subtracted then overall dimensional will be same and result will be also same dimension जैसे हो जाएगा जैसे एग्जांपल में हो जाएगा क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी इक्वल टू सी। जो क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वन और टू और मोर देन फिजिकल क्वांटिटी ऐड और सब्सट्रैक्ट, जब जोड़ा और घटाया जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू सी, देन ओवरऑल, देन क्या पूरा, देन ऑल डायमेंशनल विल बी सेम, देन सभी डायमेंशनल क्या होगा? सेम होगा ना। इसका रिजल्ट विल भी क्या होगा? रिजल्ट भी ऑल्सो सेम डायमेंशनल, रिजल्ट में भी क्या होगा? सेम डायमेंशनल होगा। जैसे हम लोग का जाएगा जिसमें हम लोग का जाएगा डायमेंशन ऑफ ए, जिसमें क्या जाएगा हम लोग का डायमेंशन ऑफ ए, फिर क्या जाएगा हम लोग का, एंड फिर हम लोग का जाएगा डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ बी एंड फिर क्या जाएगा हम लोग का, फिर हम लोग का जाएगा नंबर थर्ड में आ जाएगा डायमेंशन ऑफ सी, तो क्या हो जाएगा हम लोग का जाएगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो क्या बोल रहा है कि इस प्रिंसिपल के अनुसार जब एक और दो और मोर देन फिजिकल क्वांटिटी क्या जो आपस में उसको क्या किया जाएगा, उसको जोड़ा जाएगा या तो घटाया जाएगा, देन ओवरऑल ऑल डायमेंशनल विल बी सेम, देन पूरा डायमेंशनल क्या होगा? देन पूरा डायमेंशनल हम लोग का सेम आएगा, नहीं तो घटेगा नहीं तो सब्सट्रैक्ट होगा, देन ये क्या हो जाएगा हम लोग का, देन उसका रिजल्ट भी क्या होगा? सेम होगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जैसे दिया है आपके पास, इफ वी हैव गिवन PHY फिजिकल क्वांटिटी रिलेशन, जैसे कि हमारे पास दिया गया है क्या, वी हैव गिवन फिजिकल क्वांटिटी रिलेशन, हमारे पास दिया गया फिजिकल क्वांटिटी रिलेशन क्या दिया गया है पर दिया गया है m के पावर x प्लस l के पावर y प्लस l के पावर y प्लस t के पावर z एंड इक्वल टू दिया गया है आपका, m का पावर a प्लस m का पावर a माइनस m के पावर b माइनस m l के पावर b प्लस t के पावर c, देन हम लोग का क्या जाएगा, देन हम लोग का इसका रिलेशन क्या जाएगा, देन हम लोग का जाएगा a से a
L से L, T से T, देन हम लोग का जाएगा A इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का आ जाएगा X, A का रिलेशन X के साथ, B का रिलेशन Y के साथ, एंड C का रिलेशन हो जाएगा, C का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, C का रिलेशन हो जाएगा हम लोग का Z के साथ। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा रिलेशन जब हमारे पास दिया गया हो फिजिकल क्वांटिटी रिलेशनल। देन जहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ पर हम लोग का M इक्वल टू हो जाएगा मास, M इक्वल टू मास, L इक्वल टू लेंथ एंड T इक्वल टू हो जाता है हम लोग का टाइम, T इक्वल टू हो जाता है टाइम। तो क्या हो गया हम लोग का, हम लोग का हो गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहने का क्या अर्थ है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहने का क्या अर्थ है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वन और टू और मोर देन फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोल रहा है कि एक दो या तो एक से दो से अधिक से एक या दो या से अधिक फिजिकल क्वांटिटी एडेड और सब्सट्रैक्ट जोड़ा और घटाया जाएगा, देन ओवरऑल डायमेंशनल विल बी सेम। तो उसका क्या होगा, डायमेंशनल सेम होगा, नहीं तो घटेगा नहीं तो बढ़ेगा। देन क्या हो जाएगा, द रिजल्ट विल बी ऑल्सो सेम, डायमेंशनल का रिजल्ट भी क्या होगा, सेम होगा। जैसे ए प्लस बी इक्वल टू सी, ए माइनस बी इक्वल टू सी। देन क्या बोल रहा है कि डायमेंशनल ऑफ ये जैसे हो जाएगा डायमेंशनल ऑफ ये, डायमेंशनल ऑफ बी एंड डायमेंशनल ऑफ सी। एंड क्या जाएगा कि वी हैव, यदि क्या हो, यदि हमारे पास दिया गया हो फिजिकल क्वांटिटी रिलेशन जिसमें क्या दिया गया, एम का पावर एक्स प्लस एम एल का पावर वाई प्लस टी का पावर जेड इक्वल टू दिया गया है एम का पावर ए माइनस एल का पावर बी माइनस टी का पावर सी। देन हम लोग का क्या जाएगा, देन हम लोग का इसका रिलेशन हो जाएगा एम का पावर ए के साथ, एक्स का पावर ए के साथ, एक्स का पावर एक्स पावर ए पावर के साथ, वाई पावर बी के साथ एंड जेड पावर सी के साथ। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का जाएगा रिलेशन, क्या जाएगा रिलेशन बिटवीन क्या जाएगा फिजिकल क्वांटिटी रिलेशन, क्या जाएगा फिजिकल क्वांटिटी रिलेशन, जहाँ पर हम लोग का एम इक्वल टू क्या जाता है मास, एल बराबर क्या जाता है लेंथ, टी बराबर क्या जाता है टाइम। तो क्या हो गया हम लोग का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एंड चलिए हम लोग देखते हैं एंड चलिए हम देख लेते हैं और हम लोग कुछ नंबरिकल देख लेते हैं। नंबरिकल में जैसे दिया गया आपके पास इफ एस इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर, वेयर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या आ जाएगा एस यहाँ पर हम लोग का जाएगा वेयर S is distance, S is distance and S is distance and T is time, यहाँ पर डिस्टेंस S क्या है डिस्टेंस है, T क्या हम लोग का टाइम से, T क्या है टाइम है, एंड A एंड B are constant। देन तो फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। देन क्या बोल रहा है कि इफ एस इक्वल टू ए टी इफ क्या दिया गया, यदि एफ इक्वल टू ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर है, वे जहाँ पर एस हम लोग का क्या है, यहाँ पर एस हम लोग का डिस्टेंस है, टी क्या और टी क्या हम लोग का, टी हम लोग का टाइम है, एंड ए एंड बी आर कांस्टेंट, जहाँ पर ए और बी क्या हम लोग का कांस्टेंट है। देन आपको क्या करना है, देन आपको फाइंड करने क्या चाहिए डायमेंशनल ऑफ ए एंड बी। देन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट दिया क्या गया है एस इक्वल टू क्या दिया गया है ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर। देन हो जाएगा हम लोग का, जहाँ पर हम लोग का एस इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस एंड टी इक्वल टू क्या दिया है, टी इक्वल टू दिया गया है
टाइम। देन हम लोग का क्या जाएगा, देन हम लोग का देन जहाँ पर हो जाएगा हम लोग का, जहाँ पर हम लोग का जाएगा अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ हेमोजेनिटी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ हेमोजेनेटिक क्या जाएगा हम लोग का, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ हेमोजेनिटी हो जाएगा हम लोग का ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एस इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 80, क्या हो जाएगा 80। देन उसके बाद हो जाएगा टेकिंग डायमेंशनल फॉर्मूला 1 बोथ साइड, दोनों साइड क्या करना है, डायमेंशनल फार्मूला को क्या करना है, लेना है। देन क्या हो जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का आ जाएगा एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, देन हम लोग का आ जाएगा टी बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ पर हो जाएगा हम लोग का टी इक्वल टू, यहाँ पर आपको टाइम एम इक्वल टू हो जाएगा मास, एल इक्वल टू हो जाएगा लेंथ। देन हम लोग का जाएगा टी यहाँ पर हम लोग आ जाएगा एस इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस को क्या चीज़ में मापते हैं, लेंथ में। देन क्या हो जाएगा एल ए इक्वल टू क्या जाएगा हम लोग का, देन हो जाएगा ए, देन हो जाएगा टी इक्वल टू हो जाएगा, ये इक्वल टू क्या जाएगा हम लोग का, टी इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का टाइम, टी इक्वल टू हो जाएगा टाइम इक्वल टू क्या जाएगा ए। देन हम लोग का जाएगा, देन हम लोग का इधर गुणा में इधर आएगा तो भागम, देन क्या जाएगा हम लोग का लेंथ बटा टाइम इक्वल टू हो जाएगा ए, लेंथ बटा टाइम इक्वल टू हो जाएगा ए। देन फिर हम लोग का जाएगा टाइम नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा, देन हो जाएगा, देन हम लोग का आ जाएगा ए इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का लेंथ टाइम यहाँ बट्टा में ऊपर में जाएगा तो माइनस टी। देन क्या निकल गया हम लोग का निकल गया ए, क्या निकल गया ए एंड अगर क्या निकालते हैं हम लोग, निकालते हैं बी। देन यहाँ पर भी क्या होगा कि एस इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का, एस इक्वल टू हम लोग का आ जाएगा बी टी का स्क्वायर, जहाँ पर क्या जाएगा, जहाँ पर हम लोग करेंगे, यहाँ पर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्या जाएगा पी ओ एच प्रिंसिपल ऑफ हेमोजेनेटिक एंड क्या जाएगा बी क्या जाएगा एस इक्वल टू बी टी का स्क्वायर, एस इक्वल टू बी टी का स्क्वायर। देन हो जाएगा टेकिंग डायमेंशनल फॉर्मूला 1 बोथ साइड, टेकिंग डायमेंशनल फार्मूला 1 बोथ साइड। देन क्या जाएगा, देन हम लोग का जाएगा एस इक्वल टू क्या जाएगा लेंथ, एस इक्वल टू हो जाएगा लेंथ, बी इक्वल टू क्या जाएगा टी का स्क्वायर। देन क्या जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का आ जाएगा लेंथ बटा अपॉन टी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का बी। देन हम लोग का बी इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का, देन हम लोग का आ जाएगा बी इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का टी, यहाँ प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में, बी इक्वल टू हो जाएगा लेंथ बटा -2। ठीक है, निकल गया हम लोग का ए एंड बी, क्या निकल गया ए एंड बी। ठीक है, आ गया ये हम लोग का हो गया कांस्टेंट, ये क्या निकल गया कांस्टेंट ए एंड बी। एंड चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या निकल गया कांस्टेंट ए एंड बी, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, जिसमें हम लोग सबसे पहले दिया गया को लिखे, एस को डिस्टेंस माने, जिसमें हम लोग को दिया गया एस इक्वल टू डिस्टेंस। अब जिसमें हम लोग का होता है टी इक्वल टू टाइम होता है, एम इक्वल टू मास होता है, जिसमें हम लोग को इसमें क्या दिया गया टाइम ही दिया गया है और डिस्टेंस दिया गया, जिसमें डिस्टेंस एल टी, जिसमें क्या हो गया डिस्टेंस टाइम हो गया अकॉर्डिंग टू पी ओ एच प्रिंसिपल ऑफ हेमोजेनिटी क्या था, एस इक्वल टू 80 था एंड तो उसके बाद क्या किया ना हम लोग डायमेंशनल फार्मूला दोनों साइड में पुट किया। डायमेंशनल फार्मूला करने का क्या अर्थ है, एम एल टी मास बराबर क्या हो गया वेट के लिए मास, टाइम के लिए सेकंड के लिए टाइम एंड
मीटर के लिए लेंथ, जिसमें एस क्या था हम लोग का डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला आता है लेंथ, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है लेंथ है, तो हम लोगों ने क्या ले लिया लेंथ ले लिया। एंड क्या हो गया और टाइम हम लोग के पास दिया था, देन हम लोग क्या किए, देन हम लोग को इसको डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करके हम लोगों ने क्या निकाल लिया ये निकाल लिया। और हाँ यहाँ पर क्या था डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग का गुणा में था, तो इसको हम लोग क्या किए नीचे लाए, अगर ये गुणा में रहेगा तो इधर आएगा इक्वल से इधर आएगा, देन क्या जाएगा भागा में, अगर ये यही रहा भागा में रहा ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये क्या निकल गया हम लोग का ये निकल गया। और वही नियम से फिर हम लोगों ने क्या किया अकॉर्डिंग टू POH हम लोगों ने क्या लिया BAT का स्क्वायर था, देन टेकिंग डायमेंशनल फार्मूला 1 बोथ साइड दोनों साइड क्या किया डायमेंशनल फार्मूला लिए, फिर क्या हो गया हम लोग का टी का स्क्वायर हो गया, फिर हम लोग का L/T स्क्वायर हो गया, फिर हम लोग का इक्वल टू हो गया B एंड B इक्वल टू हो गया L/T का स्क्वायर, L/T का स्क्वायर, नीचे था प्लस में था ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, देन B इक्वल टू क्या गया LT का स्क्वायर, तो क्या निकल गया हम लोग का डायमेंशनल ऑफ A एंड B, क्या निकल गया डायमेंशनल ऑफ A एंड B, जिसमें ये का क्या है A का L पावर L पावर L T का पावर 1 B इक्वल टू क्या है LT का पावर 2, तो क्या निकल गया हम लोग का निकल गया डायमेंशनल किसका A एंड B का।